अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कराची एजुकेशन फाउंडेशन मोहम्मद इफ्तिखार फ़िज़िक्स 10th क्लास का पेपर 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर आपके सामने हाजिर है। सेक्शन बी के सवालात आपके सामने, थ्योरी के सवालात और न्यूमेरिकल। सबसे पहला सवाल है डिफाइन वेव, ड्राइव द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ वेव्स, डिफाइन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी तरीके से डिफरेंस आपको बताना है, कॉन्केव मिरर का है, कॉन्वेक्स मिरर का है, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है और डायरेक्ट करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसी तरह से आपको डिफ़ाइन करना है क्वालिटी, लाउडनेस, पिच, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस of electromagnetic waves, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और गामा वेव्स को भी डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट जूल्स लॉ एंड ऑल्सो ड्राइव H इज इक्वल टू I²RT। क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये ऑप्शनल है, इसको भी करना है। लॉ क्वेश्चन नंबर 6, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, डीसी मोटर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमेरिकल्स शुरू हो चुके हैं। 8, 9, 10 और 11, 12, 13 ये आपके 7 से लेके 13 तक न्यूमेरिकल्स हैं, 8 से लेके 13 तक। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये मैं आपको स्लोली आपको बता देता हूँ। ये न्यूमेरिकल्स आपके सामने आ गया है। इसी तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7, इसमें मैंने शॉर्ट साइडेडनेस और लॉन्ग साइडेडनेस का डिफरेंस भी दे दिया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 हमारे पास इसमें ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इसकी दूसरी लाइन है, रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms एंड पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट इज सप्लाइड। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। इसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी दिया हुआ है, पिछले साल आ चुका है, फिर भी देख लीजिएगा। और ये आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपके पास आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास ये आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी में ही है। क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लें गौर और फिक्र के साथ। थोड़ी स्पीड मैंने कम कर दी है एंड आई होप कि आपको ये पेपर काफ़ी हद तक आ जाएगा। इस पेपर के मुतालिक मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ आपको कि इंशाअल्लाह ताला ये पेपर आपको काफ़ी हद तक 2025 की फ़िज़िक्स 10th क्लास में मौजूद होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जी स्टूडेंट, सेक्शन सी शुरू हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, कूलम्स लॉ, और हमारे पास कंस्ट्रक्शन करना है, आपने वर्किंग डायग्राम बनानी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। 15 में आपके पास है ट्रांसफार्मर है, उसकी कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 में आपने कॉन्केव मिरर इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट को एट सी पे रखना है और ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ में रखना है, या आपने ये 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q ड्राइव करना है। और आपने एंड गेट और गेट और उसमें 3 इनपुट लेने, उसके बोलियन एक्सप्रेशन और कंस्ट्रक्शन करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, जो है आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको, पैरेलल कनेक्शन है, 3 रेजिस्टेंस लगेंगे। एक्सप्लेन डिटेल्ड फिजन फ्यूजन एंड चेन रिएक्शंस और ब्रीफली हाइफ लाइफ।
और एक ऑप्शनल पे दिया हुआ है कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है आपको। 3 कैपेसिटर्स लगाने कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज़ में भी कर लें तो अच्छा है। इंशाल्लाह इतना आप कर लेंगे सेक्शन सी। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 80 से 90% यही पेपर आएगा। आई होप आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे और आपके ये काम आएगा। आपकी देखें स्टूडेंट्स, एक ही बात कहूँगा कि तकरीबन आपके 13 साल की मेहनत है जो आपको अब आउटपुट मिलने वाला है। और आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है इसके ऊपर आपकी एज लिखी हुई होती है, तो ये आपके बहुत काम आएगा। आप प्लीज़ इसके ऊपर मेहनत करें और कोशिश करें कि अच्छे नंबर लें। अस्सलाम वालेकुम।